भिंड जिले में लगातार रक्तदान आखिर लोग जरूरतमंदों के लिए करते हैं, लेकिन वही रक्त अगर बेचा जाए तो आप लोग उन पे क्या कहेंगे? यानी रक्त जो दान करने वाले दानवीर हैं, कई जिले से आते हैं और कई संगठन भी चल रहा है जो मरीजों का रक्त मुहैया करा रहा है, लेकिन भिंड जिला अस्पताल में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जो कि यहाँ रक्तदान करने वाले लोग तो यहाँ आ रहे हैं और रक्त भी दान किया जा रहा है, लेकिन वो रक्त आपका बेचा जा रहा है। महज पैसों में 4,000 से 5,000 तक की रेट लगती है और ये बेचा जाता है। क्या आखिर हमारा रक्त कौन ले रहा है? ये हमारे बबलू सिंधी हैं, समाज सेवी हैं, संजीवनी रक्तदान वो एक संगठन चलाते हैं, काफी दिनों से ये सेवा दे रहे हैं। कई लोगों को रक्त भी दिला चुके हैं, जरूरतमंद लोगों को रक्त भी पहुंचाते हैं, लेकिन अब इनसे हम जानना चाहेंगे आपके की हुई मेहनत कितनी सफल होती नजर दिखा रही है? कहीं ना कहीं ये रक्तदान जो आप कराते हैं वो बेचा जा रहा है, क्या कहेंगे आप? अ, मैं बबलू सिंधी पिछले 10 वर्ष से यहाँ रक्तदान के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और लगभग हजारों मरीजों को हम यहाँ निःशुल्क लाभ दिला चुके हैं। और जो थैलीसीमिया पीड़ित बच्चे हैं जिन्हें हर हफ्ते ब्लड की ज़रूरत होती है, गर्भवती महिलाएं हैं जो, और बहुत से एनीमिक मरीज हैं जिनके साथ वास्तव में कोई नहीं है, हम उनकी जांच पड़ताल करते हैं कि वास्तव में इनके साथ कोई नहीं है, तो उनको हम निःशुल्क सभी को ब्लड उपलब्ध कराते हैं। और अगर ऐसी घटनाएं हमारे सामने आती हैं, अगर कि ब्लड के कुछ दलाल सक्रिय भी हैं, वो भी काम कर रहे हैं, इस तरह के गलत काम कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर हम लोगों का भी मनोबल टूटेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं वहाँ कोई लापरवाही हो रही है, तो वो कुछ आरोप हम पर भी कभी कभी ऐसे सामने में आते हैं कि हमें भी कोई लाभ होता होगा इसमें। लेकिन हम बताना चाहेंगे कि हमें कोई लाभ नहीं होता, ना हमें सरकार से कोई मदद हम चाहते हैं कि हमें कोई लाभ आज तक नहीं हुआ है एक पैसे का, ना हम किसी से इसका कोई चार्ज लेते ये हैं। आपने एक बात कही कि लाभ होता होगा, आपकी आप पे भी आरोप लग रहे हैं। जी ये बात सत्य है, कई संगठन जो चल रहे हैं भिंड में, जी ये लोग सेवा तो करते हैं, जी लेकिन ऐसा इनका कनेक्शन जो रक्त जो बेचने वाले उनसे लगातार ऐसा रहा है, ऐसा लोगों पर आरोप लगा रहे हैं। कितना सही है ये बात, कितना मानते हैं? आपके अलावा और भी संगठन चल रहे हैं, क्या बाकी में ये इनका कनेक्शन है या फिर झूठी और मिथ्या बातें रहती है? मेरे ख्याल से तो कोई संगठन ऐसा सामाजिक संगठन नहीं होगा कि जो ऐसे गलत काम करेगा। हम तो अपनी खुद की गारंटी लेते हैं, हम अपने आप में 100% सही हैं। हमारे अगर हम तो चाहते हैं हमारी पूरी तरह से सभी तरह से जांच करा ली जाए, अगर हमारे ऊपर भी कोई आरोप है या अगर निकलता है तो हमारे ऊपर भी कार्रवाई की जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक जो लड़का वो जाता है, छोटू छोटू नाम का, रक्त की आवश्यकता होती है, पर रक्त लेता है आराम से, पैसे भी ले लेता है उससे, 4,000 सौदा होता है, 500 रुपये एडवांस ले जाता है। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि एक सरकारी दफ्तर में पहुंचकर लेन देन करके, जबकि वहाँ तमाम संगठन भी बैठे होते हैं, समाज से भी लोग बैठे होते हैं, अधिकारी लोग बैठे, फिर भी आप लोगों की बगैर निगाह के ऐसा कैसे संभव हो सकता है? कैसे हिम्मत हो सकती है, ये बताइए? हमें भी ऐसा कुछ सुनने में आता है, अटेंडर लोग बोलते हैं कि हमें पैसों में ब्लड मिल रहा है, लेकिन जब हम अटेंडर से बोलते हैं कि आप इनके खिलाफ आवेदन दें, तो बहुत से लोग सामने नहीं आते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हमारा मरीज यहाँ है तो अगर हम कुछ बोलेंगे तो ऐसा नहीं हमारा ही नुकसान हो जाए, तो वो सामने नहीं आते हैं। लेकिन हमारा जैसे जो भी सामाजिक संगठन है, तो वो कुछ टाइम के लिए जैसे ब्लड डोनेशन कराने जाते हैं, 24 घंटे तो हम लोग वहाँ रहेंगे नहीं। 24 घंटे वहाँ कर्मचारी रहते हैं, ब्लड बैंक 24 घंटे खुली रहती है। कर्मचारी जो भी कर्मचारी हैं उनसे भी जानकारी ली जाए कि कौन कौन यहाँ आता है, कौन बार बार आता है। ऐसा तो नहीं है, बहुत से लोग 3 महीने का गैप रहता है ब्लड देने में, अगर 3 महीने से पहले बार बार कोई ब्लड देने आता है तो उसको जानकारी की जाए, आधार कार्ड उसके देखे जाएँ। क्या लग रहा है कि जिला अस्पताल में बाकी में ब्लड को बेचा जाता है? आप सुनने में आता है, लेकिन ऐसी घटना पहली बार हमें ये आप किसी एक मरीज ने उसको कैमरे में कैद किया है, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही स्टिंग होते रहे हैं अगर, तो ये दलाल सारे भाग जाएंगे। जिला प्रशासन क्या इसमें मिला है स्वास्थ्य विभाग का? ये अब तो अपन नहीं बोल सकते कि अधिकारी लोग जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं। कुछ दलाल हैं जो ब्लड बेचे जाते हैं, तो अधिकारियों की जानकारी में नहीं भी हो सकता है ऐसा। ऐसा बताया कि ट्रामा सेंटर से ये दलाल चला था, ट्रामा सेंटर में ही वही लिखा गया था 1 बोतल खून, और जबकि ट्रामा सेंटर में से चला था तो कहीं ना कहीं डॉक्टर की निगरानी में तो होगा, तभी तो कनेक्शन से होगा, तभी तो वहाँ से चला था, नहीं कैसे चल सकता है? आउटसोर्स भर्ती भी थी उसका। हम तो ये जानते हैं कि जिला चिकित्सालय में चप्पे चप्पे पे कैमरे लगे हुए हैं, तो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, तो आप सीसीटीवी कैमरे में अधिकारी लोग देखें कि कौन दलाल कहाँ खड़ा हो रहा है, किन से मिल रहा है, अटेंडर से कहाँ कहाँ हो रहा है, तो उनसे उनको कार्रवाई करनी चाहिए उसकी। क्या क्या चाहिए ऐसे लोगों ने, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? एफआईआर होनी चाहिए? बिल्कुल इनके खिलाफ FIR होनी चाहिए।
अगर FIR नहीं होती तो और भी दलाल सक्रिय हैं, वो फिर उनका भी वो हौसले बढ़ेंगे, फिर वो उनका भी डर खत्म नहीं हो पाएगा। अगर इनके खिलाफ FIR होती है तो ऐसे लोगों के डर होना चाहिए इनको कि हम गलत काम कर रहे हैं तो कि हमारे ऊपर कार्रवाई होगी। दोस्तों भिंड जिले में तमाम संगठन चल रहा है, लेकिन हैरानी की बात ये आज दिन तक किसी भी दलाल को पकड़ नहीं पाया, जबकि अखबारों ने कई बार चैनलों ने भी लगातार विस्तार से चलाया है कि भिंड जिला अस्पताल दलाली होती है, दलाल सक्रिय है, लेकिन अधिकारियों की निगाह में नहीं है। कैमरे सारे बंद हैं, कुछ चालू हैं, लेकिन समाज से भी कह रहे हैं कार्रवाई होनी चाहिए, पत्रकार लोग भी कह रहे हैं, लेकिन हकीकत आज यहाँ कुछ अलग ही नजर आती है। आप क्या कहें इनके बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।